क्वेश्चन नंबर 11 मैंने अपनी यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिख दी है। यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप इसको देखेंगे तो आपके पास ये टोटल डिफरेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमने देखे उन सबसे डिफरेंट है। वैसे इस एक्सरसाइज के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा और ना शॉर्ट क्वेश्चन आने के इतने ज्यादा चांसेस है, लेकिन आ भी सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का ऐसा है तो आपने इसको लास्ट में प्रिपेयर करना है। लेकिन आज तक ऐसा बहुत कम हुआ कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आया, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छी तरह समझे। ये जो सा क्वेश्चन है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, उन क्वेश्चन से डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको ना मैक्सिमम मिनिमम की बात की गई, लेकिन यहाँ पर आपको कहा गया फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व आपको फाइंड करनी, एक कर्व आपको दे दी गई, इसके अंदर आपने एक पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो उस पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके बाद क्या, दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट। अब आपको एक पॉइंट भी दे दिया गया, एक कर्व दे दी गई और आपने पॉइंट फाइंड करना है जो इस कर्व के ऊपर है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कर्व है, किसी तरह की भी कर्व बना लें, ये देखेंगे मैंने कर्व बना ली, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है। दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट। अब एक पॉइंट है, ठीक है, और समझ लें कि वो पॉइंट यहाँ कहीं पर लाई कर लेता है। थ्री अगर यहाँ पर है तो वो यहाँ पर कहीं पे इधर कर पॉइंट वो आता है थ्री माइनस वन, ठीक है। वो कहते हैं कि वो क्लोजेस्ट है। अब आपने वो फाइंड करना है पॉइंट जो ऑन दी कर्व, यानी कि इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है उसको आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि हम फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे हम उन्हीं प्रोसेस से, लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि हमारे पास एक कर्व गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पर हम बेसिकली जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये होगा x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। एक पॉइंट गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है, तो आप इसको करेंगे। बेसिकली इसको आप फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ेंगे अपने सेकंड ईयर के अंदर, तो वहां पर आपको जो है वाज़ह पता लग जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या है कि x की वैल्यू तो यहाँ पर ऐसी रहेगी। x1 हमें दिया गया, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है, तो माइनस थ्री प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। तो बस अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यहाँ अगर आप चाहें तो इसको फार्मूला ओपन भी कर लें और जो सा इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो बस अब आपने इसका डी एस ओवर डी एक्स फाइंड करना है और फिर आपने इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव से आपको एक x की वैल्यू मिलेगी। जब आप इसको ds ओवर dx को आप जीरो पुट करेंगे तो आपको एक x की वैल्यू मिलेगी। तो उस x की वैल्यू को आपने जो सा इसके अंदर पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। तो फिर जो आपको जो सा अगर आंसर पॉजिटिव हुआ तो आपके पास जो सा मिनिमम होगा फंक्शन, और अगर नेगेटिव हुआ तो आपके पास जो सा मैक्सिमम फंक्शन होगा। तो इस केस के अंदर ज्यादा चांसेस यही है कि आपके पास जो सा आंसर नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा, तो आपका जो फंक्शन होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो फिर जब आपके पास जो x की वैल्यू मिलेगी उसको आप क्या करेंगे, अब आपके पास एक x की वैल्यू तो कोई आ जाएगी यहाँ से, उस दूसरी जो सी वैल्यू होगी, यानी कि आपने पॉइंट फाइंड करना है ना, तो पॉइंट के अंदर अगर आप ऑर्डर पेयर चेक करें तो वो ऐसे होते हैं एक्स वाई। एक x की वैल्यू होती है एक y की। x की वैल्यू आपने को फाइंड कर ली, जैसे मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू वन है, तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वन। लेकिन अभी मेरे पास y की वैल्यू नहीं है। y के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हम चले जाएंगे इस कर्व के ऊपर, ठीक है। कर्व के अंदर जब हम x इज इक्वल टू वन पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस वन, तो जब हम इसको चेक करते हैं तो हमारे पास जो y आता है वो आता है जीरो, तो वो उसकी जगह जीरो पुट कर देते हैं। तो ये जो हमें वो पॉइंट जो हमें फाइंड करने को कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वो इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि वन जीरो जो पॉइंट है वो इस कर्व के ऊपर लाई करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखें तो x की वन है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर वन वो लाई करता है, और ये जो जीरो है तो ये देखिए ये पॉइंट इसके करीब ही लाई करता है, यानी कि इसके ऊपर भी लाई करता है, ठीक है। तो इसी तरह की जो सिचुएशन है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, डेट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट, वो जो इस पॉइंट के क्लोज है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, बस आप ये फॉर्मूले को चेक करना है, ठीक है, इसके मुताबिक सोल्व कर रहे हैं। तो वैसे ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है प्रिपेयर करना है। तो इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जिस तरह हमने किया उसी तरह ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान करेंगे तो स्टेटमेंट बिल्कुल वही है जो पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन थोड़ा देखिए तो फाइंड पॉइंट, पिछली दफा वो बात कर रहे थे कि पॉइंट आपने फाइंड करना है जो कि कर्व के ऊपर है, ठीक है, एक कर्व के ऊपर है वो पॉइंट। लेकिन इस दफा आपको कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट, जो कि क्लोजेस्ट है पॉइंट के 18 और वन आपको एक पॉइंट दे दिए गए, ये x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है।
तो अब वही फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, चले एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स माइनस 18 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एस बन जाएगा। और चाहे तो इसको जो है अब इसका जो है आप क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव आप जब फाइंड करेंगे आपको कोई x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उस x की वैल्यू को आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव हुआ तो आपके पास जो है जो फंक्शन वो मिनिमम होगा, अगर आंसर नेगेटिव हुआ तो आपके पास जो है आपके पास मैक्सिमम फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर वो हम आंसर को चेक करने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो मिनिमम ही आएगा। नेगेटिव हमारे पास आएगा जो कि मिनिमम होगा, ठीक है। सॉरी, पॉजिटिव आएगा जो कि मिनिमम होगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई यहाँ से अब x की वैल्यू मिलेगी जब हमें, ठीक है, x की वैल्यू कुछ मिल जाएगी। जैसे अब मिसाल के तौर पर अगर मैं सपोज कर ले तो x की वैल्यू में 7 मिल गई, ठीक है। तो उसी तरह ही हम क्या करेंगे, हमें वो पॉइंट फाइंड करने को कहा गया है, ठीक है। हमने मैक्सिमम तो प्रूफ करना ही है, मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है, लेकिन हमने वो पॉइंट भी फाइंड करना है। तो अगर आप देखें, अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम अगर मैक्सिमम और मिनिमम वाला कंसेप्ट ना भी करें तो फिर भी हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कहीं पर भी ये बात नहीं की गई कि आपने पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये किसी और एक्सरसाइज, ये किसी और टॉपिक का क्वेश्चन है जिसको आपकी बुक के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें इसको करना है। x इज इक्वल टू 7 है हमारे पास, अगर आ जाती है कोई वैल्यू, उसको हम क्या करते हैं कि y के फंक्शन के अंदर जब पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू 49 प्लस 1, y इज इक्वल टू 50, हमारे पास ये आ जाता है। तो फिर हमारे पास जो पॉइंट बनता है वो होता है एक्स वाई, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 7 है और y की वैल्यू हमारे पास 50 है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने वो फाइंड कर दिया जो वो कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व x y is equal to x square plus 1 that is closest to the point 18 and 1। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.10। टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह कोई न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक क्लास भी कर लें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।